यही शेर पढ़ा है मैंने जी। अब कहो तो सुना दूं, वरना तो मैं तकरीर कर ही रहा हूँ। जी जी पढ़े। जैसा हो जिस ट्रैक पे चलाओगे उस ट्रैक पे चल जाएंगे इंशाअल्लाह। जी 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 पढ़े। हैं पढ़ दे। हाँ एक पढ़ दीजिए पढ़ अच्छा दीजिए। चलिए, कम से कम 3 की गिनती तो पूरी कर दें जी ताकि सुन्नियों का तीजा समझ में आ जाए। जी। बात समझे ना। अच्छा वहाबी कहता है ये तीजा क्यों मनाते हो? हमने कहा ये बता, रमजान शरीफ के अंदर अल्लाह ने क्या, सरकार ने फरमाया अगर 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 तुम्हें शबे कद्र तलाश करना है 21 में करो, 23 में करो, 25 में करो, 27 में करो, 29 में करो। 21 जोड़े वाली गिनती है या बेजोड़? अरे बोलो ना बेजोड़। 22 जोड़दार है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर शबे कद्र तलाश करना है तो 21 में, 23 में। इसका मतलब बेजोड़ गिनती अल्लाह को बहुत पसंद है। तो जो गिनती पसंद थी 3 की, हमने उसके एतबार से अपने सुन्नी के लिए तीजा रख लिया। वाह वाह। बोले 10, मैंने कहा 10 बता दो। सरकार के वो सहाबा इकराम कितने हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत दी? आला हजरत कहने लगे वो 10 जिनको जन्नत का मुस्तहक। बोले 20वां क्यों मनाते हो? मैंने कहा तू 8 रकते तरावी की पढ़ता है, तुझे क्या समझ में आएगा कि रमजान में 20 रकते हैं और तकते तरावी की 20 है। और दूसरी बात ये याद रख 24 घंटे में फर्ज और वाजिब रकते कितनी है? 4 जोहर में फर्ज, 4 फर्ज असर में कितने हो गए? 8, 3 मगरिब में कितने हो गए? 11 और 4 इशा में कितने हो गए? 11, 4, 15। और उसके अलावा आप जाइए 3 वितर कितने हो गए? 15, 3, 18 और 18 के बाद फजर की 2 रकअत 20। सुभान अल्लाह। हमने कहा अल्लाह को 20 की गिनती पसंद थी, इसलिए 24 घंटे में फर्ज और वाजिब की रकअतें 20 ही रखी, 21 नहीं रखी और 19 भी नहीं रखी। जी समझ रहे हो? बोले 40वां। मैंने कहा कुरान कहता है 90 पारी की आयत है ववअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फतम्मा मीकातु रब्बिही 40 लैला। जी बाबा। अल्लाह ने हजरत मूसा को 30 रातों के लिए बुलाया और अल्लाह ने बुलाया था अपने से बात करने के लिए। अल्लाह ने बुलाया था मूसा को तौरात देने के लिए। कुरान के 90 पारी की आयत अल्लाह फरमाता हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया और 30 में 10 और मिला के अल्लाह ने कहा फतम्मा मीकातु रब्बिही 40 लैला। अब 40 की गिनती पूरी हो गई। 41 दिन नहीं, 40 के बाद हजरत मूसा चले आए। पता चला अल्लाह को 40 की गिनती पसंद थी, इसलिए अपने रसूल को 40 दिन के लिए वहां बुला लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह। बात समझे कि नहीं समझे? जी 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 बहुत बढ़िया। अबे हम जो कर रहे हैं दलीलें हैं हमारे पास, हम बेवकूफ थोड़ी है तेरी तरह। जी हमने अक्ल के साथ माना है, होश के साथ माना है और जब मान गए तो फिर अक्ल नहीं चलाई। फिर तो ये कहा जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान। वाह वाह सुभान अल्लाह। समझ गए आप? सुभान अल्लाह। सुभान। समझ रहे हैं भाई मेरी बात को? समझ रहे हैं तो शेर सुन लीजिए। हमारे नबी अलैहिस्सलाम अता करते हैं अकीदा है ना अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बोलो है ना। और जब है तो इज़हार अकीदा देखिए, अकीदे के इजहार के लिए अकीदत चाहिए जी। और जब अकीदत होती है तो फिलिस्तीन के निहत्ते जालिम के सामने पत्थर लेकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह की जात पे भरोसा है, हमें हथियार पे भरोसा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कर रहे हैं। अब बैठ जाइए आप, एक सीट खाली हुई है, आप बैठ जाइए। बैठे 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 बैठे, जगह खाली है, कुर्सी है खाली तो बैठ जाइए। बैठ जाओ बैठिए, मेरी हिफाजत की जरूरत नहीं है, मेरा मुहाफिज मेरा रब। यहाँ तो सब अपने हैं, जहाँ बहुत गैर रहते हैं वहाँ भी बोल के आते हैं जी। है ना। अल्लाह मुहाफिज। तवज्जो है। अब शेर पढ़ो। अपने मंगतों की वो फहरिस्त में रखते हैं हमें। सरकार को पावरफुल नबी बाइख्तियार नबी भी वही मानता है जिसका नाम मुस्तफा की लिस्ट में रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक समझ गए? बेशक। जैसे चाहा अपना बना लिया, जैसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े कर्म की बात है। आप क्या समझते हैं बाई चांस हो रहा है? नहीं, बाई चॉइस हो रहा है। किसी वहाबी ने बदअकीदा ने कहा मिलाद कहाँ लिखा है? सुन्नी बोला सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। सुभान अल्लाह।
बेचारा पढ़ा लिखा था ही ना। मैंने कहा कि उसको पता नहीं, लेकिन मैं दलील दे रहा हूँ। 13वें पारी की आयत करीमा है, रब फरमाता है कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना। महबूब फरमा दीजिए हमें वही पहुंचता है जो हमारी तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है। तो तकदीर में यह भी लिखा था कि गौसे आदम की नियाद मनाओगे। जब एक एक लुकमा लिखा है, एक एक सांस लिखी है, तो यह भी लिखा था कि यही सुन्नी रहेंगे और दूसरे सुन्नियत से जी 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 सब लिखा हुआ है। लोग कहते हैं फला बिगड़ गया, मुझे हैरत नहीं होती। मैं ये कहता हूँ बिगड़ा इसलिए है अल्लाह ने इससे तौफीक दूर कर दी। जी 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 सुन्नी बनके भी वही रहता है जिसको तौफीक इलाही मिलती है। और जो अगर इधर धामाडोल है तो खुश ना हो कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बल्कि उसको रोना चाहिए कि मेरे रब ने मुझसे तौफीक ही दूर कर दी। जी जी जी। अब शेर सुनिएगा जरा। अपने मांगता कि वो फहरिस्त में रखते हैं हमें, हमको मोहताज सबकी सदा, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, हमको मोहताज किसी का नहीं होने देते, उनका मांगता हो जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता है ये ईमान के आएंगे लहद में आका। वाह क्या बात, यकीन है जी जी अब ये बताइए मुझे एक बात, बहुत प्यार से बताइएगा, बिल्कुल सादा अंदाज में आपसे पूछ रहा हूँ। मौलाना इमरान साहब आपसे ही पूछ लेता हूँ जी, क्योंकि आपसे काफ़ी पुराने ताल्लुकात में मुलाकात होती भी रहती है। मेरी बिरादरी के आदमी हो। बिरादरी का मतलब वो नहीं, वो लोग समझ लेते हैं कि बिरादरी फला फला नहीं। बिरादरी का मतलब है स्टेज के आदमी। जी जी आप भी जलसे करते हो, मैं भी जलसे करता हूँ। हाँ मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, आपके वालिद साहब का की बहुत सख्त नफरत है इनको, मौलाना क्या नाम है, मौलाना साजिद साहब को सख्त नफरत है। अब इन्होंने दावत की और आपके वालिद से मुसलसल नफरत रखते हैं, आप दावत में जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्या आपके अब्बा को मानना जरूरी है? शरीयत के एतबार से वाजिब है क्या इन पर? अगर इन्होंने नहीं माना आपके वालिद को तो क्या ये ईमान से निकल जाएंगे? नहीं। तो फिर भी आप नहीं जा रहे? क्यों? किसकी मोहब्बत? अपने वालिद की मोहब्बत ना। मैंने कहा प्यारे, अपने वालिद की मोहब्बत इतनी महबूब है कि अगर शरीयत में उनसे मोहब्बत करना फर्जो वाजिब नहीं है। फर्जो वाजिब का मतलब अगर इनके बाप को कोई नहीं मानता, उससे मोहब्बत नहीं करता, तो वो काफिर नहीं होगा, मुसलमान ही रहेगा। बस ये कहा जाएगा कि भाई से नफरत कर रहा है। तो मैंने कहा प्यारे, जब बाप की मोहब्बत की बुनियाद पर करीबी रिश्तेदार को छोड़ा जा सकता है, तो मदीने वाले की मोहब्बत में किसी और को क्यों रखा? नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, इश्के मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, इख्तियारे मुस्तफा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। छोड़ना पड़ेगा। कुरान की आयत बताऊं? सूरह मुजादला 28वां पारा, सबसे आखिरी आयत, ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी युवादूना मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान। लोगों ने आसान समझ लिया ना मुसलमान होना जी। दुनिया के सारे झमेली भी होते रहे और बोले हम पक्के मुसलमान हैं। मैंने कहा इस्लाम इतना आसान नहीं है जितना आसान आपने समझ रखा है कि सारे रिश्ते भी बरकरार और हम पक्के सुन्नी भी बने। जी जी। दीन समझिए, दीन भूल भुलैया नहीं है लखनऊ की, ये दीन है। दीन कुरान ने फैसला किया, मेरे महबूब
जो अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखते हैं, यानी जो मोमिन हैं, आप उनको ऐसा ना पाओगे, पाओगे नहीं, ऐसा ना पाओगे कि वो तुमसे मोहब्बत का दावा भी करते रहे। और कुरान कहता मन हाद्दल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से यारियां भी लड़ाते रहे। ये कुरान है भाई, कुरान जी। किसी की समझ में नहीं आता तो दोबारा समझ ले, मगर भूल भुलैयों में जिंदगी ना काटे। कुरान कहता है, कुरान ला तजिदू, और अपने महबूब से कह रहा, महबूब आप अपने उम्मतियों में जो आपसे मोहब्बत करने वाले हैं वो ऐसे नहीं होंगे कि एक तरफ आपसे मोहब्बत भी करते रहे, दूसरी तरफ आपके दुश्मनों से दोस्ती भी करते रहे। हमने कहा कुरान अगर नबी के दुश्मनों से कोई दोस्ती ना करके नफरत कर ले तो कुरान कहता है वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम, फरमाया सुनो ये जो ईमान रखने वाले हैं ये तुम्हारे दुश्मनों को दोस्त नहीं बनाएंगे, अगरचे तुमसे दुश्मनी करने वाले उनके बाप ही क्यों ना हो, उनके भाई ही क्यों ना हो, उनके खानदान वाले ही क्यों ना हो, उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। कुरान की आयत ने साफ फैसला कर दिया, खानदान नहीं देखा जाएगा, मुस्तफा करीम की मोहब्बत को देख लिया जाएगा। अपने रिश्ते बाद में रखना, इसलिए कि कब्र में तुम्हारे रिश्तेदार के बारे में नहीं पूछा जाएगा, नबी के मुख्तार के बारे में पूछा जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस्लाम है ये इस्लाम, ईमान बहुत कीमती चीज है, 2 मिनट में चला जाता है जी। और जब चला जाता है तो जल्दी वापस आने का नाम नहीं लेता जब तक कि अल्लाह की तौफीक शामिल ना हो जी। समझ गए? ये जो हमने हर चीज को सियासत बना के रखा है, इस सियासत पे लानत है। मैं थूकता हूँ ऐसी सियासत पर जिस सियासत के अंदर मेरी मुस्तफा की मोहब्बत के साथ दोगली पॉलिसी की जाती हो। अबे यार, हमने अपनी जान कलमा इसलिए नहीं पढ़ा है कि हम दुनिया की सियासत के लिए मुस्तफा की मोहब्बत को दांव पे लगा ले। हम ऐसी सियासत पर, ऐसी दौलत पर, ऐसी नेमत पर, ऐसी शोहरत पर, ऐसी अजमत पर पैर की ठोकर मानते हैं जिसमें मेरी मुस्तफा की मोहब्बत जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात, बहुत अच्छा। और सुनो कुरान का 10वां पारा भी सुन लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्रा अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। सूरह तौबा पढ़िए, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई जी कुफ्र को इख्तियार कर, नबी की वफादारी के बजाय गद्दार बन जाए, तो याद रखना उनको दोस्त मत बनाना, अपना उनसे मोहब्बत मत करना। अल्लाह, कुरान ने आगे फैसला सुना दिया, तुम में से जो उनके साथ मोहब्बत करेगा वो पक्का जालिम है। अल्लाह, लाओ कुरान का जवाब। कुछ आता जाता है नहीं, बड़ी बड़ी बातें लोग करने लगते हैं। कुरान तो पढ़ो भाई, कुरान पढ़ो, कुरान को समझो। तुम्हारी सबसे बड़ी इस्लाम की बुनियादी किताब क्या है? बोलो कुरान। तो कुरान जो कहेगा उस पर यकीन रखना जरूरी है कि नहीं? जी। बोलो बोलो। और सुनो, अब मैं बता रहा हूँ, किताब का नाम नोट कर सकते हो तो करो, शरहुस सुदूर, शरहुस सुदूर लिखने वाले अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती। अब सुनिएगा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, एक शख्स ऐसा था कि जो अबू बकर उमर की शान में तौहीन तो नहीं करता था, मगर तौहीन करने वाले के साथ उसकी दोस्ती थी। मैंने एक जुमला बोला, जनाजे ठीक कर लो, मुझे मेरी फिक्र मत करो, अपनी औलाद की फिक्र मत करो, अपनी फिक्र कर लो, आपका जनाजा ठीक हो जाए, सबसे बड़ी चीज यही है। जी जो है जी, मरना सबको है, जनाजा सबको बनना है, लेकिन होश के नाखून लेके रहना, जिंदगी पागलों की तरह मत काटना, मुस्तफा के वफादार की तरह जिंदगी काटना है। गौर से मेरी बात को सुनिएगा जरा। हजरत अबू बकर उमर की गुस्ताखी करता था। किसकी? तो ये जो था ये खुद गुस्ताखी करता नहीं था, गुस्ताखी करने वालों के पास बैठता था।
इधर देखिए, डिस्टर्ब ना हो, बातचीत ना करें वरना सब लोग उधर ही देखने लगते हैं। मेरी कौम का हाल भी ये है कि अगर कोई पानी का गिलास ले आए तो सब गिलास को देखेंगे, तकरीर सुनना छोड़ देंगे। मुझे देखिए भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ना, क्या करता था? गुस्ताखी करता था ना ना ना, गुस्ताखी करने वाले के, जल्दी बोलो यार, गुस्ताखी। किताब का हवाला दे दिया, जिसको चाहिए हवाला खुद तलाश करके, मैंने किताब का नाम बता दिया, पढ़ भी सकता है, जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह बता दूंगा। तवज्जो फरमाना, शरहुस सुदूर फी हवालिल कुबूर पूरा नाम है उसका। तवज्जो फरमाना, क्या लिखते हैं? अबू बकर उमर की गुस्ताखी करने वाले के पास बैठता था। किसके पास बैठता था? जल्दी बोलो। गुस्ताखी करने वाले, करता नहीं था, गुस्ताखों के पास बैठता था। मरने का वक्त करीब आया, रूह निकलने के करीब है, मगर हदीस में है ना, मालम युगरगिर जी, मालम युगरगिर, जब तक के हलक में ना आ जाए, पैरों से निकलती है जी, और यहाँ तक आती, लाश में आंखों से बाहर होकर रूह चली जाती है, आंखें खुली रहती हैं। मालूम है हदीस में आया, आंखें इसलिए खुली रहती हैं कि आंखें देखती हैं कि मेरी रूह जहन्नम की तरफ जा रही है कि जन्नत की तरफ जा रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, इंसान दफन होने से पहले पहले देख लेता है कि मेरा ठिकाना जहन्नम है कि जन्नत है। अल्लाह अल्लाह। बहुत मामूली समझ लिया है ना, मामूली मत समझिए, एक एक चीज का सवाल होगा, तवज्जो करना। हजरत अबू बकर उमर, थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद करें, डिस्टर्ब हो रहा है मामला। हाँ, थोड़ी देर के लिए बातचीत बंद करें, जरा देखिए मेरी बात। अभी मालम युगरगिर, गरगरे की कैफियत नहीं आई थी, रूह यहाँ नहीं थी, रूह अभी नीचे ही थी, बोलने की ताकत थी उसमें। घर वाले बोले कलमा पढ़, कलमा पढ़, कलमा पढ़, इसरार पर इसरार, इसरार पर इसरार, इसरार पर इसरार, कलमा पढ़ ही नहीं पा रहा। इसने पूछ लिया कि भाई ये बता, तू कलमा पढ़ क्यों नहीं रहा है? तो बोलने की सकत थी तो बोला, पढ़ूं कैसे? सामने दो शख्स खड़े हैं, वो कह रहे हैं तू क्या समझता है अबू बकर उमर के गुस्ताख के पास बैठता था, तू ये समझ रहा है तेरी जबान पे कलमा जारी हो जाएगा? कभी भी कलमा जारी नहीं। अल्लाह, सोचो जब मुस्तफा के यारों के गुस्ताखों के पास बैठने वाले का जबान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है, तो जो वहाबी से दोस्ती करता है, जो उसके यहाँ खाता पीता है, जो उसके साथ रिश्तेदारी करता है, जो उससे दोस्ती करता है, शहजाद डंके की चोट पर बोल के जा रहा है, अबे तुम मेरी फिक्र मत कर, अपना जनाजा ठीक कर ले, खुदा ना करे मरते वक्त तेरी जबान पर कलमा जारी नहीं हुआ तो क्या कर? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बहुत आसान समझ लिया, नबी के गुस्ताखों को बसाए हुए और उसके बाद में उनसे दोस्तियां कर लेते हो, ताल्लुकात कर लेते हो। जाए ऐसे गुस्ताख चूल्हे भाड़ में, हमें सिर्फ मुस्तफा की गुलामी करना है, हमने सिर्फ यही पढ़ा है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह। अब सुनो, किसका जलसा है? गौसे पाक। ऊंचा बोलो, जल्दी बोलो। कौन थे गौसे पाक? वहाबी थे, गैर मुकल्लिद थे, चकलालवी थे, राबजी थे, नीम राबजी थे? सब पे नफी लगा दी मैंने, सब पे नफी लगा दी। बल्कि गौसे आदम पक्के सुन्नी थे जी। किताब का नाम नोट कर सकते हो तो करो, किताब का नाम है गुनियतुत तालिबीन। गौसे पाक फरमाते अन्नाजियतु हुम अहलुस सुन्नति वल जमाअह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कामयाब होने वाली जमात सिर्फ सुन्नियों की जमात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल यार भाई, बोल तो कम से कम वाह, वाह। मोहब्बत से बोलिए, क्या कहा? कामयाब होने वाली जमात, चचा पीछे नहीं इधर देखिए, कामयाब होने वाली जमात सुन्नियों की जमात है। एक बात याद रखे, हम कौम को देख के ईमान या कुफ्र का फैसला नहीं करते, हम मुस्तफा की मोहब्बत या मुस्तफा की अदावत देखकर ईमान और कुफ्र का फैसला करते। बेशक बेशक।
सुभान अल्लाह। जी जी गौसे आदम ने क्या कहा? कामयाब होने वाली जमात जल्दी बोलो किसकी है? अहले सुन्नत सुन्नियों की जमात है। गौसे आदम फरमाते हैं फ़अलल मोमिनी इत्तिबाउ सुन्नती वल जमाअ व इल्ला युकासिरु अहलुल बिदअ ला युदानीहिम वला युजाविरुहुम ला युदानीहिम वला युजाविरुहुम वला यक़रबु मिनहुम वला युहन्नीहिम फिल आयाति व औक़ातिस सुरूरी वला युसल्ली अलैहिम इज़ा मातू वला यतरहमु अलैहिम इज़ा ज़ुकिरू बल युबाइनुहुम व युआदीहिम फिल्लाहि तबारक व तआला मुअतक़िदन व मुहतसिबन बिज़ालिका अल अजरल जज़ीला व सवाबल जज़ीला औ कमा क़ाला सय्यदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तवज्जो फरमाना, सैयदी गौसे पाक हुनियतुत तालिबीन में इरशाद फरमाते, इधर मेरी तरफ तवज्जो करें। सैयदी गौसे पाक ने कहा ईमान वाले पर जरूरी है कि वो सुन्नी ही बनकर रहे। सुभान अल्लाह। क्या बनकर रहे? सुन्नी। कहते हैं वइल्ला युकासिरु अहलुल बिदअ, अगर सुन्नी नहीं बनोगे तो बिदअतियों की जमात बढ़ जाएगी, बिदाती बढ़ जाएंगे, गुमराह बन जाएंगे। जाहिर सी बात है, अगर 10 लोग में हो, 10 में से 3 एक तरफ हो गए, 7 एक तरफ हो गए तो तादाद उनकी बढ़ गई। तो फरमाया वइल्ला युकासिरु अहलुल बिदअ, वरना बिदाती बढ़ जाएंगे। हमने कहा गौसे आदम क्या करें? आपने फरमाया ला युदानीहिम वला युजाबिरुहुम, ना वहाबी बदअकीदा जितने भी बिदाती हैं उनके करीब जाना नहीं, वला युहन्नीहिम फिल आयादी वला यक़रबु मिनहुम, उनके करीब होना नहीं, वला युहन्नीहिम फिल आयादी व औक़ातिस सुरूर। फरमाया जब ईद के खुशी के त्योहार के दिन आए तो उनको मुबारकबाद भी पेश मत करना। वला युसल्ली अलैहिम इज़ा मातू, मर जाए तो नमाज जनाजा मत पढ़ना। वला यतरहमु अलैहिम इज़ा ज़ुकिरू, फरमाया जब मरने के बाद उनका जिक्र हो तो उनके लिए दुआए मग़फ़िरत और रहमत भी मत करना। और गौसे आज़म आगे कहते हैं बल युबाइनुहुम व युआदीहिम फिल्लाह, बल्कि ईमान वाले को चाहिए कि उनसे अलग रहे, उनसे अल्लाह के लिए दुश्मनी करे। वाह वाह वाह। ये गौसे आदम का फरमान है व युआदीहिम फिल्लाह, क्या करे? अल्लाह के लिए दुश्मन, अल्लाह के लिए दुश्मन। अल्लाह का खाते हो कि नहीं खाते हो? जी। बोलो बोलो, अल्लाह का खाते हो कि नहीं खाते हो? जी। देता कौन है? अल्लाह देता है। बांटता कौन है? मुस्तफा बांटते हैं। तो जाहिर सी बात है हमारा आलम यह है कि हम जिसका खाते हैं उसी गाते। तो हम क्या कहते हैं? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। वाह वाह, दाना है तेरा। गौसे आदम ने कहा कि उनसे अलग रहे, अल्लाह के लिए उनसे दुश्मनी करे। गौसे आदम दुश्मनी करेंगे, हमें क्या मिला? फरमाया मुअतक़िदन व मुहतसिबन बिज़ालिका अस्सवाबल जज़ीला वल अजरल जज़ीला, दोनों जगह जज़ील जज़ील का लफ्ज है। गौसे आदम ने कहा कि बदअकीदा से अल्लाह के लिए नफरत करे। इधर भैया इधर इधर, बदअकीदा से अल्लाह के लिए नफरत करे और ये यकीन रखे कि अल्लाह इस नफरत करने पर उसको बहुत सारा सवाब अता फरमाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब लगाओ फतवा गौसे आदम। जो ज्यादा समझदार बनते हैं ना, दुनिया की 2 किताबें पढ़ ली, हल्की सी इंग्लिश आ गई, थोड़ी सी सियासत आ गई, थोड़ी सी जान पहचान आ गई, थोड़े से ताल्लुकात बढ़ गए, 2-4 लोगों को बेवकूफ बनाना सीख गए। अब क्या इन मौलाना लोगों को कुछ नहीं आता? मैंने कहा अगर हमें कुछ नहीं आता तो गौसे आदम के बारे में तेरा क्या ख्याल? जी बता, गौसे आदम के बारे में क्या लगाएगा? और गौसे आदम ने क्यों कहा? इसलिए कि मदीने वाले ने फरमाया। जी, सरकार फरमाते हैं फला तुवाकिलुहु वला तुशारिबुहु वला तुजालिसुहु। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बदअकीदा के साथ न खाना है न पीना है, न खाना है न पीना है, न खाना है न पीना है। वला तुलाकिहुम, शादियां नहीं करना। व इन मातू फला तुसल्लु अलैहिम, अगर मर जाए तो उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ना। व इन मरिदू फला तऊदुहुम, अगर बीमार पड़ जाए तो उनको मिजाज पुरसी नहीं करना। ये नहीं देखना है कि ये मेरा साथ देगा कि नहीं देगा, मेरी सत्ता बनेगी कि नहीं बनेगी। अबे तू सत्ता के चक्कर में पड़ा है, तेरा ईमान कहाँ जा रहा है इसकी भी तो फिक्र कर ले। बाप दादा से इस्लाम मिल गया तो इसका मतलब इस्लाम की कदर ही नहीं है। अब्बा मुसलमान था तो खुद मुसलमान हो गए। इस्लाम की अहमियत समझो और नहीं समझ में आती है तो बिलाल हबशी की जिंदगी पढ़ क्यों नहीं लेते? हजरत अम्मार को देख क्यों नहीं लेते? हजरत सुमैया की होने वाली शहादत पर गौर कर क्यों नहीं? वाह वाह वाह, तवज्जो है? गौर कर रहे हैं आप? जी जी। सरकार ने फरमाया अगर बीमार हो जाएं तो देखने मत जाओ, शादियां मत करो। थक गए? नहीं नहीं, शादियां नहीं मत करो, समझ गए? अच्छा, एक चीज और सुनो। एक बुजुर्ग है जिनका नाम है यहया इब्ने यहया, ऊंचा बोलो। यहया इब्ने यहया इब्ने यहया। यहया।
किताब का नाम बताओ, क़वारिउल क़हार फिल मुजस्सिमती अल फुज्जार, लिखने वाले मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरी। वाह सुभान अल्लाह, सुभान वाह। आप एक बुजुर्ग हैं हजरत यहया इब्ने यहया, उनके हवाले से कहते हैं कुन्ना इंदा अनस इब्ने मालिक। अनस इब्ने मालिक कौन है? मेरे सरकार के सहाबी। पूछा, बोलो यार किसके सहाबी है, जल्दी बोलिए। मेरे सरकार के सहाबी। और ये कौन सहाबी है बता दूं? सरकार ने इनको बुलाया, इनके मुंह में अपना लुआब डाला और लुआब डालकर फरमाया अनस अबू हनीफा आएगा उसके मुंह में दे देना। सुभान अल्लाह, सुभान। इमाम आजम अबू हनीफा नामी किताब हजरत सैयद शाह तुराबुल अक़साब अलैहि रहमा की है, बरेली शरीफ आई है, लाइब्रेरी में मेरी मौजूद है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन उन्होंने किसके हवाले से लिखा है? अल खैरातुल हिसान के हवाले से लिखा है, अल्लामा मुवफ़्फ़क़ के हवाले से लिखा है। तवज्जो फरमाना, जरा गौर करना, ये वही अनस इब्ने मालिक है। मेरे सरकार ने फरमाया मैं लुआब तुम्हारे मुंह में डाल रहा हूँ। असल में आपने ये कहा था जिब्रील, अल्लाह ने हजरत लुकमान को बेशुमार हिकमतें दी थी, काश अल्लाह मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा बंदा पैदा कर देता। जिब्रील अमीन खुदा की बारगाह में गए, फिर पलट के आए और आने के बाद कहा खुश हो जाइए, अल्लाह ने आपकी उम्मत में एक ऐसा बंदा रखा है जो हिकमत के दरवाजे खोल देगा, और नाम भी बता दिया। तब सरकार ने हजरत अनस को बुलाया, वही बैठे थे, उनके मुंह में सरकार ने अपना थूक शरीफ मुआबे दहन डाला और कहा जब अनस आ जाए तो उनको दे देना। हमने कहा तू कहता है नबी को गैब की खबर नहीं, मेरे नबी ने अपना लुआब डालकर बता दिया अनस इतना जिएगा, इतना जिएगा, इतना जिएगा, इतना जिएगा कि इसकी मुलाकात अबू हनीफा से हो जाएगी और ये मेरी अमानत उस तक पहुंचा देगा। हमने कहा तू क्या कहता है? हमारा अकीदा ये है और कोई गैब का तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे गौसियत, मुफ्ती शहजाद साहिब क़िबला।